ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, शिव उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को 31वें अध्याय की ओर आगे बढ़ाते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो मुनिवर मार्कंडेय जी और मुनिवर कुष्टुकी जी के बीच में बहुत ही मधुर संवाद हो रहा है और उसी संवाद के अंतर्गत मार्कंडेय जी कहते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, विश्वयोनि भगवान नारायण का जो ध्रुवाधार नामक जो पद है, उसी से त्रिपदगामिनी भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। देखिए यहाँ एक शब्द आया है ध्रुवाधार, तो इसी को शिशुमार चक्र भी कहते हैं। इस प्रकार इस शब्द को भी समझना चाहिए। वहां से चलकर वे साधु की उत्पत्ति के स्थान और जल के आधारभूत चंद्रमंडल में प्रविष्ट हुई और सूर्य की किरणों के संपर्क से अत्यंत पवित्र होकर मेरु पर्वत के शिखर पर गिरी। वहां उनकी 4 धाराएं हो गई। मेरु के शिखरों पर और तटों से नीचे गिरती बहती गंगा का जल चारों ओर बिखर गया और आधार न होने के कारण नीचे गिरने लगा। इस प्रकार वह जल मंदर आदि चारों पर्वतों पर बराबर बराबर बढ़ गया। अपने वेग से बड़े बड़े पर्वतों को विलीन करती हुई माँ गंगा की जो धारा पूर्व दिशा की ओर गई, वह सीता के नाम से विख्यात हुई। सीता चित्ररथ नामक वन को जल से आप्लावित करती हुई वरुणोदय सरोवर में जाकर गई। वहां शांति पर्वत तथा अन्य पहाड़ों को लांघती हुई पृथ्वी पर पहुंची। वहां से भद्राश्व में होती हुई समुद्र में मिल गई। इसी प्रकार मेरु के दक्षिण गंधमादन पर्वत पर जो गंगा की दूसरी धारा गिरी, वह अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। अलकनंदा मेरु की घाटियों पर फैले हुए नंदन वन में जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाला है, बहती हुई बड़े वेग से चलकर मानसरोवर में पहुंची। उस सरोवर को अपने जल से परिपूर्ण करके गंगा शैलराज के रमणीय शिखर पर पहुंची। वहां से क्रमशः दक्षिण में स्थित समस्त पर्वतों को अपने जल से आप्लावित करती हुई महागिरी हिमवान पर जा पहुंची। वहां भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने शरीर पर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा। तब राजा भगीरथ ने आकर उपवास करके और स्तुतियों के द्वारा भगवान शिव जी की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा जी को छोड़ दिया। फिर वे 7 धाराओं में विभक्त होकर दक्षिण समुद्र में जाकर मिली। उनकी 3 धाराएं तो पूर्व दिशा की ओर गई, एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। मेरुगिरी के पश्चिम में जो विपुल नामक पर्वत है, उस पर गिरी हुई महानदी श्री गंगा जी की धारा स्वरक्षु के नाम से विख्यात हुई। वहां से वे राज पर्वत पर होती हुई स्वरशु सितोद सरोवर में जाकर गिर गई और उसे आप्लावित करके त्रिशिखर पर्वत पर पहुंच गई।
फिर वहां से अन्य पर्वतों के शिखरों पर होती हुई केतुमाल वर्ष में पहुंचकर खारे पानी के समुद्र में जा मिली। मेरु के उत्तरी पाद सुपार्श्व पर्वत पर गिरी हुई गंगा जी की धारा सोमा के नाम से विख्यात हुई और सावित्र वन को पवित्र करती हुई महाभद्र सरोवर में जाकर मिली। वहां से शंखकूट पर्वत पर जाकर क्रमशः वृषभ आदि शेरमालाओं को लांघती हुई उत्तर कुरु नामक वर्ष में बहने लगी। अंततः गोत्वा महासागर में जाकर मिली। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गंगा जी की उत्पत्ति का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। साथ ही जम्बूद्वीप का निवेश और उसके वर्ग विभाग भी बतला दिए। किम पुरुष आदि समस्त वर्षों में प्रजा बड़े सुख से रहती है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। उसमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं होता। जम्बूद्वीप के 9 वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और प्रत्येक देश में पर्वतों से निकली हुई अनेकानेक नदियां हैं। हे विप्रवर, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, वहां पृथ्वी से ही प्रचुर जल निकलता है, किंतु भारतवर्ष में वर्षा के जल से विशेष कार्य चलता है। उक्त 8 वर्षों में वार्षी, स्वाभाविकी, दृश्या, तोयोत्था, मानसी तथा कर्मजा सिद्धियां मनुष्यों को प्राप्त होती हैं। कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष आदि वृक्षों से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसे वार्षिक सिद्धि कहते हैं। स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि स्वाभाविकी कहलाती है। देश से या स्थान विशेष से जो कार्य सिद्धि होती है उसका नाम देशिया है। जल की सूक्ष्मता से होने वाली सिद्धि तोयोत्था कही गई है। ध्यान से ही प्राप्त होने वाली सिद्धि को मानसी कहते हैं तथा उपासना आदि कर्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह कर्मजा कहलाती है। किम पुरुष आदि वर्षों में युग की व्यवस्था और आदि व्याधि नहीं है। वहाँ पाप पुण्य का अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता। तब कौष्टुकी मुनि ने कहा कि हे भगवान, हे मार्कंडे जी, आपने जम्बूद्वीप का संक्षेप से वर्णन किया, किंतु हे महाभाग, अभी अभी आपने जो यह कहा है कि भारतवर्ष को छोड़कर और कहीं किया हुआ कर्म पुण्य और पाप का जनक नहीं होता, केवल भारतवर्ष से ही मोक्ष तथा स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पाताल आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्यों के लिए और किसी भूमि पर कर्म का विधान नहीं है, केवल यह भारत ही कर्म भूमि है। अतः भारतवर्ष का वृतांत विस्तार के साथ बताइए, जितने इसके भेद हों, जैसी इस देश की स्थिति हो और जो जो यहाँ पर्वत हों, उन सब का भली भांति वर्णन कीजिए। तब मार्कंडे जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, सुनो, भारतवर्ष के 9 विभाग हैं, उन सब के बीच में समुद्र का अंतर है। अतः एक विभाग के मनुष्य का दूसरे विभाग में जाना असंभव है। उक्त 9 विभागों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, केशरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गांधर्व द्वीप, वारुण द्वीप और नवा यह भारतवर्ष। भारत भी समुद्र से घिरा हुआ है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1000 योजन बड़ा है। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का निवास है। ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग यहाँ यज्ञ, शस्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मों से अपने को पवित्र करते हैं तथा इन्हीं से इनका जीवन निर्वाह भी होता है। इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मों से ये स्वर्ग, मोक्ष और पुण्य प्राप्त करते हैं तथा इन्हीं को ठीक ठीक न करने से इन्हें पाप भोगना पड़ता है। महेंद्र, मलय, सहा, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 ही यहाँ के कुल पर्वत हैं। इनके निकट और भी हजारों पर्वत हैं। ये सभी अत्यंत विस्तृत, ऊंचे तथा रमणीय हैं। इनके शिखर भी बहुत से हैं। इनके सिवा कोलाहल, विभ्राज, मंदर, दुर्दुराचल, वातस्वन, विदूत, मीनाक, स्वरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, रोचन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, दुर्जयंत, रेवत, अबूर्द, ऋक्षमुख, गोमंत, कूटशेल, कृतसमर, श्री पर्वत और चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं, जिनमें मिले हुए मलेच्छ और आर्य जनपद विभाग पूर्वक स्थित हैं। वे लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम सुनो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा जिसे चिनाब कहते हैं,
यमुना, शत्रद्रु, सतजल, विस्तस्ता, चेमल, इरावती, रावी, कुहू, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, दृश्यद्रति, विपाशा जिसे व्यास नदी कहते हैं, देविका, रंगशु, निश्चिरा, गंडकी, कोशिकी जिसे कोसी कहते हैं, ये सभी नदियाँ हिमालय की तलेटी से निकली हुई हैं। वेद स्मृति, वेदवती, व्रतग्नि, सिंधु, वेणा, सानंदा, सदानीरा, मही, पारा, चर्मणवती, नूपी, विदिशा, वेत्रवती जिसे बेतवा भी कहते हैं, शिप्रा तथा अमंती इन नदियों का उद्गम स्थान पारियात्र पर्वत पर है। महानद क्षेण, सोन, नर्मदा, सुरथा, अद्रिजा, मंदाकिनी, दर्शना, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, तमसा, कर्मुदा, पिशाचिका, पिपलाश्रोणी, विपाशा, मंजुला, सुमेरुजा, शुक्तिमती, सकुली, त्रिदिवाक्रमु और वेगवाहिनी ये सब नदियाँ स्कंद पर्वत की शाखाओं से निकली हैं। शिप्रा, पयुषिणी, निर्विंध्या, तापी, निष्धावती, विण्या, वेतरणी, सीनीवाली, कुमुद्वती, करतोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतशिवा ये पुण्य सलीला कल्याणमयी नदियाँ विंध्याचल की घाटियों से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, ब्रह्मा तथा कावेरी ये श्रेष्ठ सहा पर्वत की शाखाओं से प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और उत्पलावती ये मलयाचल से निकली हुई हैं। इनका जल बहुत ही शीतल होता है। पितृसोमा, ऋषिकुल्या, इशुका, त्रिदिवा, लांगुलिनी और वंशकरा ये महेंद्र पर्वत से निकली मानी जाती हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी, मंदघा, मंदवाहिनी, कुशा और पलाशिनी इनका उद्गम शुक्तिमान पर्वत से हुआ है। ये सभी नदियाँ पवित्र हैं, सभी गंगा और सरस्वती की समान हैं तथा सभी साक्षात या परंपरा से समुद्र में मिली हैं। ये सब की सब जगत के लिए माता सदृश हैं। इन सबको पापहारिणी माना गया है। हे द्विजश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त और भी हजारों छोटी नदियां हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही बहने वाली हैं। मत्स्य, अश्वकूट, कुल्य, कुंतल, काशी, कोसल, अबुर्द, अर्कलिंग, मलक और व्रक ये प्राय मध्य देश के जनपद कहे गए हैं। सहा पर्वत के उत्तर का भूभाग जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है। वहीं महात्मा भार्गव का मनोहर नगर गोवर्धन है। वहाँ अनेक जनपद हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। बाहलिक जिसे बलक कहते हैं, बाटधान, आभीर, कालतोयक, अपरांत, शूद्र, पहलव, चर्मखंडिक, गांधार, यवन, सिंधु जिसे सिंध कहते हैं, सुवीर, मृद, शत्रुद्रुज, कलिंग, पारद, हारभूषिक, माठर, बहुभद्र, केकय और दशमालिक ये क्षत्रियों के उपनिवेश हैं तथा इनमें वैश्य और शूद्र कुल के लोग भी रहते हैं। काम्बोज जिसे खंभात कहते हैं, दरद, बर्बर, हर्षवर्धन, चीन, तुषार, बलूक, बाहुतोदर, आत्रेय, भरद्वाज, पुष्कल, कशिरुक, लंपाक, शूलकार, चुलीक, जागूड़, औषध और अनिभद्र ये सब किरातों की जातियां हैं। तामस, हंसमार्ग, काश्मीर, गणराष्ट्र, शुलीक, कुहुक, ऊना तथा दार्व ये समस्त देश उत्तर में स्थित हैं। अब पूर्व के देशों का वर्णन सुनो। अभ्रारक, मुदगरक, अंतरगिरी, बहिर्गिरी, पलवंग, रंगेय, मालद, मलवर्तिक, ब्राहोत्तर, प्रविजय, भार्गव, घेमल्लक, प्रागज्योतिष, मद्र, विदेह, मिथिला, ताम्रलिप्त, मल्ल, मगध और गोमंत ये पूर्व दिशा के जनपद हैं। अब दक्षिण दिशा के जनपद बतलाए जाते हैं। पांडय, केरल, चोल, कुंतय, गोलंगुल, शेलूष, मुशिक, कुसुम, वनवासक, महाराष्ट्र, महिषक, कलिंग, आभीर, विशिक्य,
आठवय, शबर, पुलिंद, विंध्यमालेय, विदर्भ, दंडक, पोरिक, मौलिक, अश्मक, भोगवर्धन, नेशिक, कुंतल, आंध्र, उद्भिद, वंदारक, ये सभी दक्षिण प्रदेश के जनपद हैं। अब अपरांत देशों का वर्णन सुनो। सूरपारक, कालीबल, दुर्ग, अनिकट, पुलिंद, सुमीन, रूपप, श्वापद, कुरिमीन, कटाक्षर, कारसमर, लेहाजंग, वाजेय, राजभद्रक, नासिक्याव, नर्मदा के उत्तर के देश, भिरुकच्छ, माहेय, सारस्वत, काश्मीर, सौराष्ट्र, आवंत्य और अबुर्द, ये अपरांत प्रदेश हैं। अब विंध्य निवासियों के देश बतलाए जाते हैं। सरज, पुरुष, केरल, उत्कल, उत्मर्ण, दर्शान, भोज्य, किष्किंधक, तोशल, कौशल, त्रिपुर, वेदिश, तुम्बुरु, तुम्बुल, पटु, नेषद, अन्नज, तुष्टिकार, वीरहोत्र और अवंती, ये सभी जनपद विंध्याचल की घाटियों में बसे हैं। अब पर्वतीय देशों का वर्णन किया जाता है। निहार, हंसमार्ग, कुरु, गुरघण, खस, कुंत प्रावरण, ऊर्ण, दार्व, कृतक, तिघर्त, मालव, किरात और तामस, ये पर्वतों के आशय में बसे हैं। इतने देशों से परिपूर्ण यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओं के देशों की स्थिति है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इन चारों युगों की व्यवस्था है। भारतवर्ष के दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व में महासागर हैं और उत्तर की ओर धनुष की प्रत्यंचा के समान हिमालय पर्वत स्थित हैं। यह भारतवर्ष सब प्रकार की उन्नति का बीज है। यहाँ शुभ कर्म करने से ब्रह्मपद, इंद्रपद, देवलोक और मरुदगणों का स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ निंदित कर्म करने से मनुष्यों को मृग, पशु, सर्प तथा स्थावरों की योनि भी मिल सकती है। हे ब्राह्मण, हे कौष्टुकी, इस जगत में भारतवर्ष के सिवा दूसरा कोई देश कर्म भूमि नहीं है। हे ब्रह्मऋषि, देवताओं के मन में भी सदा यही अभिलाषा रहा करती है कि हम देव योनि से भ्रष्ट होने पर भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हों। उनका कहना है कि भारतवर्ष के मनुष्य वह कार्य कर सकते हैं जो देवता और असुरों के लिए भी असंभव है। किंतु खेद की बात है कि ये मनुष्य कर्म बंधन में बंधकर अपने कर्मों की ख्याति, अपनी कीर्ति फैलाने को उत्सुक रहते हैं और लेश मात्र सांसारिक सुख के प्रलोभन में पड़कर नित्य अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करते। इस प्रकार मुनिवर मार्कंडेय जी और ऋषिवर कौष्टुकी जी के मध्य में इस भारतवर्ष के वर्णन की व्याख्या के संवाद के साथ इस मार्कंडेय पुराण के 31वें अध्याय की यहाँ समाप्ति व पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।